सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्लास टेंथ का पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का क्या मतलब है और ये जो सिस्टम है इंडिया में, अमेरिका में और मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में अप्लाई किया गया है। और इस फेडरलिज्म सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट के कुछ लेवल्स होते हैं, स्पेशली कम से कम दो या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट के कुछ लेवल्स होते हैं जिसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे एंटायर कंट्री के लिए गवर्निंग करती है। और फिर उससे नीचे सेकंड लेवल पर प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, जो अपने अपने रीजन में सिर्फ अपने स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसके बाद में थर्ड लेवल की गवर्नमेंट भी हो सकती है, जैसे इंडिया में लोकल गवर्नमेंट का प्रोसीजर भी है जो थर्ड लेवल में आता है। तो यहाँ पर वर्टिकल पावर शेयरिंग में या आप ये कहें इस फेडरेशन में, संघवाद में, थ्री लेवल्स हैं गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट एट द टॉप, देन एट द सेकेंड स्टेज स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड एट लास्ट एट द थर्ड लेवल local governments. And the central government has more power than the state governments, and similarly the state governments have more power than the local governments. ऊपर का लेवल जो होता है उसके पास अपने से निचले वाले लेवल से पावर कुछ ज़्यादा रहती है। पावर शेयरिंग का ये जो प्रोसीजर है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दे देती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स फिर लोकल गवर्नमेंट्स को पावर देती हैं। इसमें पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है थोड़ा, उस पर हम आगे बाद में बात करेंगे कि पूरे वर्ल्ड में पावर की शेयरिंग कैसे है इन सिस्टम में। जैसे आप अमेरिका और इंडिया के फेडरल सिस्टम को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा कि दोनों कंट्रीज़ में जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा नहीं है, उनमें डिफरेंसेस हैं। जहाँ पर अमेरिका में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपने अपने जुरिडिक्शन एरिया के लिए और अपने डिसीजंस के लिए इंडिपेंडेंट हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने कुछ राइट्स हैं और जुरिडिक्शन एरिया है जिसमें वो वर्क करते हैं, उसके लिए उनको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन की या स्टेट गवर्नमेंट को अपने साथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट भी वहाँ पर इंडिपेंडेंट हैं और वो अपनी सारी पॉलिसीज़ खुद बनाते हैं, खुद उसको अप्लाई करते हैं, उसके लिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कुछ मामलों में डिपेंडेंट होती हैं। सारे डिसीजन स्टेट्स इंडिया में अपने आप में अकेले नहीं ले सकते। यहाँ पर कुछ मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर भी फॉलो करना पड़ता है। और एक बात तो बिल्कुल ही क्लियर है, डिस्प्यूट की कंडीशन में मान लीजिए कोई डिसीजन ऐसा है जहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, पर समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो ऐसी कंडीशन में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन ही मान्य होता है, अप्लीकेबल होता है। फेडरल सिस्टम के इस प्रोसीजर में ये क्लियर हो गया कि फेडरेशन में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन या गवर्नमेंट के जो लेवल्स हैं वो कंफर्म है कि यहाँ पर एक लेवल जो होगा वो हायर पावर को गेन करेगा, हायर पावर अथॉरिटी वाला होगा, दूसरा जो होगा वो थोड़ा सा लो पावर वाली अथॉरिटी का होगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट कुछ जगह पर यूनिटरी सिस्टम है गवर्नमेंट का, इसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। और यूनिटरी सिस्टम फेडरल सिस्टम से जस्ट अपोजिट होता है। यूनिटरी सिस्टम में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, एक ही अथॉरिटी होती है। यूनिटरी के नाम से ही पता चल रहा है, एक ही अथॉरिटी होती है, वो पूरे एंटायर कंट्री को रेगुलेट करती है, सारे रूल्स लॉज बनाती है। उसके अलावा दूसरी कोई भी अथॉरिटी, दूसरा कोई भी लेवल गवर्नमेंट का नहीं होता है जो कि रूल्स लॉज को फॉर्म करने से लेकर उनको इन्फोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अगर कोई दूसरा लेवल होता भी है ना तो वो सिर्फ नॉमिनल होता है, नाम मात्र का होता है, वो सबॉर्डिनेट होता है एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट के ही ऑर्डर पर वो वर्क करता है,
उसके पास कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं होती। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, हमारा नेबरिंग कंट्री चाइना है। चाइना में जो गवर्नमेंट का सिस्टम है या पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है, उसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, यूनिटरी सिस्टम है। वहाँ सारी पावर, सारे जो डिसीजन टेकिंग, जितना भी अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल्स लॉज बनाती है, उनको फॉलो करवाती है और वही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो उसको वो यूनिटरी फॉर्म बोलते हैं। और वो हमारे इंडिया के फेडरेशन से बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ फेडरेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ज़रूर ज़्यादा स्टेट से, लेकिन बहुत सारे मैटर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट हैं, वो एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो ये हो गया यूनिटरी और फेडरल सिस्टम में डिफरेंस। एग्जांपल मैंने बता दिया है। फेडरल सिस्टम की गवर्नमेंट इंडिया में है, अमेरिका में है, और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो मिलता है ये चाइना में है। इसके बाद में अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम है या फेडरलिज्म है, इसके कुछ फीचर्स हैं, इसकी विशेषताएं होती हैं, कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। जब भी कोई कॉन्सेप्ट, कोई थ्योरी आती है तो ऑब्वियसली है कि उसके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स हैं जो आपके बुक में भी दिए हुए हैं, और बुक को आप रीडिंग करते रहिए। अभी जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है ये पेज नंबर, आप स्टार्ट करेंगे तो 14, पेज नंबर 14, और उसके बाद में पेज नंबर 15। पेज नंबर 14 और 15 में जो भी मैंने पढ़ाया है ये मैटर आपको मिल जाएगा। जो बच्चे नोट्स फॉर्म करना चाहते हैं तो पहला टॉपिक वो जो स्टार्ट करेंगे उसकी हेडलाइन होगी फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म में आपको जो भी नोट डाउन करना है नोटबुक में, उसके लिए आप जाइए पेज नंबर 14 में। पेज नंबर 14 में फेडरलिज्म को डिफाइन करने के लिए राइट हैंड साइड में, ऑन पेज नंबर 14 in the right hand side you will start from here, the last paragraph. Federalism is a system of the government in which the power is divided between a central authority and the various constituent units of the country. और यहाँ से लेकर के आप लास्ट में पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। यहाँ तक का ये पूरा मैटर आपको इस फेडरलिज्म की डेफिनेशन के फॉर्म में नोट करना है। इसके बाद में आप पेज नंबर 15 में आइए। पेज नंबर 15 में देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इन द सेंस फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड विद द यूनिटरी गवर्नमेंट्स अंडर द यूनिटरी सिस्टम, देख रहा है आपको ये। और यहाँ से लेकर के ये पूरा जो पैराग्राफ है नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट लाइन में पढ़ दे रहा हूँ, बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के लिए आप जो हेडलाइन देंगे, जो क्वेश्चन देंगे, वो क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेडरलिज्म एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सब क्वेश्चन देखो बन सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फेडरेशन एंड यूनिटरी गवर्नमेंट्स। तो ये फेडरेशन या फेडरलिज्म और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस है, जो आपको इस पैराग्राफ में पेज नंबर 15 के लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट पैराग्राफ से लिखना है। इतना वर्क आप कर सकते हैं राइटिंग के फॉर्म में। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म और फेडरेशन के जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आप बुक के साथ साथ रीडिंग करते रहिए और वीडियो को भी देखते रहिए। थैंक यू।